Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Basic Statistics, Unit number 22, Exercise 22.3. Question number 8. The marks obtained by students in a subject out of 50 are given in the following group table. Find AM, GM using direct and logarithmic methods, HM, median and mod. हमें marks given है 25 till 29, 30 till 34, 35 till 39, 40 till 44, 45 till 49 और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 25 till 29 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स ने गेन किए, इसी तरह 30 till 34 18 स्टूडेंट्स ने गेन किए, 35 till 39 35 स्टूडेंट्स ने, 40 till 44 17 स्टूडेंट्स ने एंड 45 till 49 5 स्टूडेंट्स। हमें ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये ग्रुप डाटा है, तो हम ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग टेबल फॉर्म करेंगे फॉर एएम। फॉर ग्रुप डाटा हम अरिथमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। हमें यहाँ पे मार्क्स यानी कि क्लास लिमिट्स गिवन थे और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसीज गिवन थी एफ। अब सम ऑफ एफ करेंगे हम, देन हमें सम ऑफ एक्स एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक्स भी चाहिए होगा। हम एक्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा यानी कि क्लास मार्क्स। सबसे पहले हम एक्स फाइंड आउट करेंगे और फ्रिक्वेंसीज को हम सम कर लेंगे, यानी कि 9 + 18 + 35 + 17 + 5, हम इन सब का सम करेंगे। हमने तमाम फ्रिक्वेंसीज का सम कर लिया, 9 + 18 + 35 + 17 + 5 विच इज़ इक्वल टू 84। देन हमने क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लिए, यानी कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 की हमने 25 + 29 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 27। इसी तरह 30 + 34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 32, 35 + 39 divided by 2 which is equal to 37, 40 + 44 divided by 2 which is equal to 42, 45 + 49 divided by 2 which is equal to 47। हमें x का सम नहीं चाहिए, इस वजह से हमने इसका सम नहीं किया। अच्छा, अब हम x मल्टीप्लाई बाय f फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे एंड सो ऑन। हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, 27 मल्टीप्लाई बाय 9, इसी तरह 32 मल्टीप्लाई बाय 18 किया हमने, देन हमने 37 मल्टीप्लाई बाय 35 किया, देन हमने 42 मल्टीप्लाई बाय 17 किया, देन हमने 47 मल्टीप्लाई बाय 5 किया और उसके बाद हमने इन सबको ऐड कर दिया, 243 + 576 + 1295 + 714 + 235 which is equal to 3063। हमने इन सब का सम करके लिख दिया 3063। अच्छा, अब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। हमने सम ऑफ एफ एक्स भी फाइंड आउट कर लिया और हमने सम ऑफ एफ भी फाइंड आउट कर लिया। सिंपल, अब हम सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ करेंगे, डेट मीन्स कि 3063 डिवाइडेड बाय 84 करेंगे हम। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, डेट मीन्स के 3063 डिवाइडेड बाय 84 विच इज़ इक्वल टू 36.464। जब हमने इसको डिवाइड किया 84 से तो विच इज़ इक्वल टू 36.464। अच्छा, अब नाउ हम जीएम फाइंड आउट करेंगे, दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और लॉगरिथमिक मेथड से भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हम जीएम दो मेथड से फाइंड आउट करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करेंगे और एक लॉगरिथमिक मेथड से फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट मेथड से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इंटू एक्स टू द पावर एफ होल पावर 1 ओवर सम ऑफ एफ। पाई का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स टू द पावर एफ,
यानी कि हम जितने भी x टू दी पावर f फाइंड आउट करेंगे उन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उनका सम फाइंड आउट नहीं करेंगे बल्कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक कॉलम x टू दी पावर f का बना लिया, देन हमने एक कॉलम log ऑफ x का बनाया है और एक कॉलम हमने f इंटू लॉग ऑफ x का बनाया है। क्योंकि जब हम लॉगरिथमिक मेथड से फाइंड आउट करेंगे gm तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो उसके लिए हमें f log ऑफ x फाइंड आउट करना होगा। तो f मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x के लिए हमें सबसे पहले log ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम log ऑफ x को मल्टीप्लाई करवाएंगे f से। तो इस वजह से हमने log ऑफ x का एक कॉलम बना लिया और एक f मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x का कॉलम बना लिया। अब हम x टू दी पावर f ये फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x टू दी पावर f का मतलब है 27 टू दी पावर 9, 32 टू दी पावर 18, 37 टू दी पावर 35, 42 टू दी पावर 17, 47 टू दी पावर 5, हम ये फाइंड आउट करेंगे। देन हम इन सब का प्रोडक्ट यानी कि पाई फाइंड आउट करेंगे, पाई इंटू एक्स ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हमने x टू दी पावर f फाइंड आउट कर लिया, यानी कि 27 टू दी पावर 9, इसी तरह 32 टू दी पावर 18, 27 टू दी पावर 9, इसी तरह 32 टू दी पावर 18, 37 टू दी पावर 35, 37 to the power 35, 42 to the power 17, then 47 to the power 5। देन हमने इन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, यानी कि इन सब को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो विच इज़ इक्वल टू 6.572 एक्सपोनेंट ऑफ 130। अच्छा, अब पहले हम जीएम फाइंड आउट कर लेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, यानी कि पाई इंटू एक्स टू दी पावर एफ हमने फाइंड आउट कर लिया, होल पावर 1 ओवर सम ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू 84 है, यानी कि हम लिखेंगे 6.57 इंटू 10 टू दी पावर 130 होल पावर 1 ओवर 84। हमने पाई इंटू एक्स टू दी पावर एफ फाइंड आउट कर लिया था, 6.57 इंटू 10 टू दी पावर 130 होल पावर 1 ओवर 84। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो विच इज़ इक्वल टू 36.087। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, अब हमने जीएम फाइंड आउट कर लिया डायरेक्ट मेथड से, अब हम लॉगरिथमिक मेथड से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम लॉग ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि लॉग ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, लॉग ऑफ 27, लॉग ऑफ 32, लॉग ऑफ 37, लॉग ऑफ 42, लॉग ऑफ 47। अच्छा, अब हमने लॉग ऑफ 27, लॉग ऑफ 32, लॉग ऑफ 37, लॉग ऑफ 42 और लॉग ऑफ 47 फाइंड आउट कर लिया। log of 27, log of 32, log of 37, log of 42, log of 47 हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, नाउ अब हम f मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x करेंगे, यानी कि लॉग ऑफ x की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे f से, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1.4313 करेंगे, इसी तरह 18 मल्टीप्लाई बाय 1.5051, 35 मल्टीप्लाई बाय 1.5682, 17 मल्टीप्लाई बाय 1.6232, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6720। देन हम उसका सम कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने f मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x कर लिया, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1.4313 एंड सो ऑन। देन हमने इन सब का जब सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 130.817। अच्छा, अब हम एंटी लॉग ऑफ सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हमने सम ऑफ f इंटू लॉग ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, 130.817 डिवाइडेड बाय सम ऑफ f विच इज़ इक्वल टू 84, 130.817 डिवाइडेड बाय 84 विच इज़ इक्वल टू 1.5573। जब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट किया 1.5573 का, तो विच इज़ इक्वल टू 36.087।
यानी कि डायरेक्ट मेथड से भी 36.087 आ रहा है और लॉगरिथमिक मेथड से भी 36.087 आ रहा है। लाइक हमने एंटी लॉग फाइंड आउट कर लिया 1.5573 का, तो 36.087 ही है। अच्छा, अब हमने AMB फाइंड आउट कर लिया और GMB फाइंड आउट कर लिया। अब हम HM फाइंड आउट करेंगे, हार्मोनिक मीन। HM फॉर ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ F डिवाइडेड बाय सम ऑफ F ओवर X। अच्छा, अब हमें F ओवर X फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स कि 9 ओवर 27, इसी तरह 18 ओवर 32, 35 ओवर 37, 17 ओवर 42, 5 ओवर 47। हमने जब F ओवर X फाइंड आउट किया, डेट मीन्स कि 9 ओवर 27 विच इज़ इक्वल टू 0.333, इसी तरह 18 ओवर 32 which is equal to 0.5625, इसी तरह 35 over 37 which is equal to 0.9459, इसी तरह 17 over 42 which is equal to 0.4047, इसी तरह 5 over 47 which is equal to 0.1064। जब हमने इन सब का सम किया तो which is equal to 2.3529, 2.3529। अच्छा, अब हम सम ऑफ F डिवाइडेड बाय सम ऑफ F ओवर X फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ F विच इज़ इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय सम ऑफ F ओवर X विच इज़ इक्वल टू 2.3529। डेट मीन्स कि 84 डिवाइडेड बाय 2.3529 करेंगे। 84 डिवाइडेड बाय 2.3529, जब हमने इसको डिवाइड किया 84 डिवाइडेड बाय 2.3529 तो विच इज़ इक्वल टू 35.700। HM आ गया हमारे पास 35.700। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, अब हमने AMB फाइंड आउट कर लिया, GMB फाइंड आउट कर लिया, बोथ मेथड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स दोनों से, और हमने HM फाइंड आउट कर लिया। अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर ग्रुप डाटा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। एक्चुअली L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, तो हमें उसके लिए क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। इसके अलावा H इज़ द क्लास इंटरवल फॉर मीडियन क्लास, हमें H भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन C इज़ द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो इसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज भी फाइंड आउट करेंगे फॉर मीडियन क्लास। C इज़ द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर मीडियन क्लास। अच्छा, अब क्लास बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? लोअर क्लास लिमिट माइनस D ओवर 2। लोअर क्लास लिमिट हमारे पास है 25 माइनस D ओवर 2। D एक्चुअली यहाँ पे डाटा हमारे पास डिस्क्रीट है, तो इस वजह से D इज़ इक्वल टू 1 होगा। अगर कॉन्टिन्यूस होता यानी कि हमारे पास डाटा जो है वो पॉइंट्स में होता, पॉइंट के बाद एक डिजिट होता, तो D इज़ इक्वल टू 0.1 हो जाता। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते तो D इक्वल होता 0.01 के। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इस वजह से D इज़ इक्वल टू 1 है। 1 ओवर 2 का लोअर क्लास लिमिट है 25 माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। इसी तरह अपर क्लास बाउंड्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपर क्लास लिमिट प्लस D ओवर 2, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है। डेट मीन्स कि 29 अपर क्लास लिमिट है 29 प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा। हमने तमाम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर ली, 24.5 टिल 29.5, इसी तरह 29.5 टिल 34.5, 34.5 टिल 39.5, इसी फॉर्मूले के थ्रू 39.5 टिल 44.5, देन 44.5 टिल 49.5। अच्छा, अब हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो एज इट इज़ जो फ्रिक्वेंसी होती है वही होती है। लाइक यहाँ पे 9 है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 9। देन हम सेकंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? 18 प्लस 9 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 27 हो जाएगा। देन 35 प्लस 27 करेंगे एंड सो ऑन। हमने तमाम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट कर ली। अब हम
मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। हम मीडियन क्लास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम n/2 करेंगे। डेट मीन्स के 84 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 42। 42 का मतलब है यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो 9, 27, 62। डेट मीन्स कि 27 से ग्रेटर जो यहाँ पे नंबर है वो 62 है। 42 यानी कि इसके अराउंड होगा। तो डेट मीन्स के मीडियन क्लास कौन सी होगी, जिसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 62 है। दिस इज़ द मीडियन क्लास। अच्छा, अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। मीडियन इज़ इक्वल टू एल, एल इज़ इक्वल टू 34.5। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास विच इज़ इक्वल टू 34.5 प्लस एच। हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एच इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट्स और डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अपर क्लास लिमिट्स। अगर हम लेट सपोज लोअर क्लास लिमिट्स लेते हैं तो टू कंसेक्यूटिव लोअर क्लास बाउंड्रीज का मतलब है 30 माइनस 25 करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 5, या फिर 40 माइनस 35 करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 5, या 35 माइनस 30 करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 5। कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट्स लेंगे या फिर कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव अपर क्लास लिमिट्स लेंगे, लाइक 34 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू 5, इसी तरह 39 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इस वजह से एच इज़ इक्वल टू 5। फ्रिक्वेंसी है मीडियन क्लास की 35 इंटू n/2। n इज़ इक्वल टू 84 हो जाएगा। 84 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इक्वल होती है, cumulative frequency is the frequency just above the median class। just above the median class 27 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 27 लिखा। हमने इसको सॉल्व कर लिया। 5 डिवाइडेड बाय 35 विच इज़ इक्वल टू 1/7। इसी तरह 84 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 42। 42 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 15। 15 डिवाइडेड बाय 7 हमने कर लिया। 15 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 2.1428। जब हमने 2.1428 को ऐड किया 34.5 में तो विच इज़ इक्वल टू 36.643। यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया, ये हो गया मीडियन इज़ इक्वल टू 36.643। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, अब हमने AM, GM, HM, मीडियन ये सब फाइंड आउट कर लिया। अब हम मॉड फाइंड आउट करेंगे फॉर ग्रुप डाटा। मॉड हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मॉड फॉर ग्रुप डाटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल टू l प्लस fm माइनस fm-1 इंटू h डिवाइडेड बाय 2fm माइनस fm-1 माइनस fm+1। अच्छा, जब हम मॉड फाइंड आउट करते हैं तो मॉड के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी रिक्वायर नहीं होती, हमें सिर्फ क्लास लिमिट्स चाहिए होती हैं, क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसीज चाहिए होती हैं। और मॉडल क्लास वो होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 35 है। दैट मीन्स कि दिस इज़ द मॉडल क्लास। अच्छा, अब L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास कौन सी, 34.5 है। इसी तरह FM इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 35 है। FM-1 इज़ द फ्रिक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास विच इज़ इक्वल टू 18 है। इसी तरह FM+1 इज़ द फ्रिक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास विच इज़ इक्वल टू 17। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और H इज़ इक्वल टू 5 है, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। L is equal to 34.5 plus Fm is equal to 35. Fm is the frequency of the model class minus Fm minus 1. M minus 1 is the frequency just before the model class which is equal to 18 into H is equal to 5 divided by 2 into Fm is equal to 35 minus Fm minus 1 is equal to 18 minus Fm+1. M+1 is the frequency just after the model class, which is equal to 17.
अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया लाइक 34.5 हमने एज इट इज़ लिखा है प्लस 35 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5 हमने एज इट इज़ लिख लिया डिवाइडेड बाय 35 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 70 माइनस 18 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू माइनस 35। 34.5 हमने एज इट इज़ लिख लिया प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 5 वो भी हमने एज इट इज़ लिख लिया डिवाइडेड बाय 70 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 35। अच्छा अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे लाइक 5 टाइम्स 7 इज़ इक्वल टू 35 होता है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। 34.5 हमने एज इट इज़ लिख लिया प्लस यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया 5 टाइम्स 7 इज़ इक्वल टू 35 होता है, तो 17 हमने एज इट इज़ लिखा है डिवाइडेड बाय 7। अच्छा अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया 17 डिवाइडेड बाय 7 17 divided by 7 which is equal to 2.428 plus 34.5 किया तो which is equal to 36.929 हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया 36.929 mod is equal to 36.929 this is the answer। अच्छा अब हमने AM भी फाइंड आउट कर लिया AM is equal to 36.464। इसी तरह हमने GM भी फाइंड आउट कर लिया GM is equal to 36.087। इसी तरह हमने HM भी फाइंड आउट कर लिया 35.700। मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ इक्वल टू 36.643। और अब हमने लास्ट में मॉड फाइंड आउट किया विच इज़ इक्वल टू 36.929। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 22.3 का। अल्लाह हाफ़िज़, चैनल को सब्सक्राइब करें।